हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है उसे। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड किया जाएगा और पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी पार्ट 1 है, आप लोगों को पार्ट 2 भी दिया जाएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे जितने पार्ट में खत्म हो जाए, लगभग 3 पार्ट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको पूरे चैप्टर, जो पूरा चैप्टर का एक वीडियो दिया जाएगा। फिर आप लोग समझिए, आप लोगों का जो चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उससे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा हर एक चैप्टर का। तो अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है ना, तो सरवन लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक जो सब्जेक्ट है ना, उसका ऐसे ही तैयारी होने वाला है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर ना छूटे। तो चलो पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, पहले आपको समझना है कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसे आपका चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आप रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है मतलब दो, जैसे दो पदार्थ हों या दो से अधिक पदार्थ हों। दो पदार्थ तो होने ही चाहिए, या 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अगर 2 हैं तो दोनों मिलकर केवल एक गुणधर्म मतलब एक पदार्थ का निर्माण करें। अगर 2 लोग हैं तो ये दोनों मिलकर एक का निर्माण करें, और अगर 3 लोग हैं ना, 2 से अधिक, तो भी एक का ही निर्माण करें। मतलब लिखा है सीधा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको डेफिनेशन देना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये दोनों आपका है, अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए तो ये दोनों मिलकर एक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, यही चीज रासायनिक अभिक्रिया में बताया गया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया को समझने में। तो अब मैं आपको एक रिएक्शन के साथ समझा देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां अगर हम लोग रिएक्शन कराएं HCl, ठीक है, HCl प्लस NaOH, ठीक है, HCl प्लस NaOH। अब यहां देखो, ये आपका क्या है, ये तो वैसे है जो आप लोगों का है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और ये है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक हिसाब से ये आपका अम्ल है, एसिड अम्ल, और ये आपका क्षार है। ठीक है, जिसमें OH समूह है वो आपका क्षार है। अब देखो समझना, वैसे तो आप अम्ल कह सकते हो, क्षार कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अम्ल है भी HCl और वो क्षार है। ठीक है, अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये जो है ना, देखो Na और Cl ये दोनों एक हो जाएंगे, NaCl बना लेंगे। ठीक है, एंड प्लस H2O बना लेंगे। अब ये आपका है नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम इसका नाम देते हैं लवण। क्या नाम देंगे? लवण। और ये है जल। अब यहां से एक चीज आप समझ लो, अगर आपसे कोई कहे अम्ल और क्षार से नमक कैसे बनता है, अम्ल और क्षार से लवण कैसे बनता है, तो यहां देख लो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बन गया है। ठीक है, तो आपकी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं। कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन उसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है अभिकारक, सेकंड जो होता है उत्पाद। उत्पाद वो होता है प्रोडक्ट। जैसे समझो कोई चीज है, ठीक है, अब वो जब अभिकारक होगा ना, अभिकारक जब मतलब संयोग करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तभी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, मतलब जो उत्पाद है उसका निर्माण होगा। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं अभिकारक एंड उत्पाद क्या होते हैं। देखो, अभी मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपने ऊपर एक रिएक्शन लिया था HCl, ठीक है, इसी के साथ मैं आपको समझा देता हूं, और NaOH ये लिया था, और यहां बना क्या था, आपका बना था NaCl प्लस H2 बन गया था ना, ये तो आपको पता है। तो ये अगर बना था तो इसमें आपको पता है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, नहीं पता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये चीज जो है ना, ये आपका उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
समझ में आया? तो अब आपको मैं बताता हूं अभिकारक और उत्पाद, समझना बहुत ईजी है। जो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये चीज देखो। जो अभिकारक हैं, अभिकारक क्या हुआ है, केवल जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भाग लिया है। जैसे समझो, जैसे आप ये HCl जो अम्ल है और अन्य वो क्षार है, ये दोनों लोग भाग केवल लिए हैं। इनसे जो बना है ना, मतलब ये भाग लिए, तो इन्हीं दोनों के संयोग से जो बना है ना वो नमक है, NaCl प्लस H2O। तो देखो, वो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल भाग लेते हैं, ये केवल भाग लिए हैं, ठीक है, उन्हीं को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक, यार ब्लू पेन से बताते हैं, ठीक है, उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक तो आपको समझ में आ गया, अभिकारक क्या है। और उत्पाद आप समझ लो, जब इधर आपको रिएक्शन में समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, अर्थात ये दोनों केमिकल रिएक्शन किए, ये भाग लिए। अगर ये दोनों भाग लिए तो अर्थात ये दोनों रिएक्शन किए। अगर ये दोनों रिएक्शन किए तो फिर जो बना, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। अर्थात ये जो आपका है ना, ये आपका पूरा पूरा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है। और इसी चीज को जो ये मैंने बताया, इसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपको मिलेगा कब, वो आपको मिलेगा अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में। और इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल का ना बहुत ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको अभी अगले चैप्टर में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में अभी आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया तो ऑलरेडी बता दिया है, चलो एक बार और बता देते हैं दूसरे प्रकार से। जैसे मैंने ऊपर बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये बताया था। अब हम यहां बताएंगे, देखो वही चीज है, जब एक या एक से अधिक, एक हो या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, चाहे आप ये कहो डिफिनेशन और चाहे आप वो कहो। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जल भी साथ में निकलता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फर्स्ट समझो, फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में आपको बता दूं, संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है संयोग करना, जुड़ना, ठीक है। संयोग करने का अर्थ है जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, जो संयोजन अभिक्रिया है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर, मतलब दोनों जुड़ेंगे और केवल एक प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं या पदार्थ के अणु हैं, वो आपस में जुड़ेंगे और एक पदार्थ के अणु बनाते हैं। या फिर आप कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कह सकते हो दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर एक या एक से अधिक पदार्थ के अणु बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चाहे जो कह दो, ठीक है। अब आपको मैं एक रिएक्शन के साथ समझा देता हूं। जैसे आप लोग देखो 2Na, ये मैंने बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है, Cl2, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको ये बैलेंस करना आता होगा, आपको आगे बताया जाएगा, तो आप लोग कोई चिंता ना करो, आप लोगों को आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो आपका ये हो गया है बैलेंस रिएक्शन, केवल यहाँ दो लगाना था और यहाँ दो लगाना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका जो एग्जाम्पल है। अगर और एग्जाम्पल समझना चाहो तो समझ लो, यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड आपको मैं समझा देता हूं। CO plus Cl2 gives out
COCl2। ठीक है, बस बहुत है। दूसरा समझ लो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है टूटना, वियोजन टूटना। ठीक है, एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसका उल्टा है, संयोजन का उल्टा है कि एक अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, CaO ये, ठीक है, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ अगर आप ऊष्मा दोगे, ऊष्मा, और यहाँ अपघटन होगा, क्या होगा, अपघटन, तो ये टूट कर CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आज पार्ट 1 में बताया गया है। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि वो भी जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि वो भी समय पर स्टडी कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।